हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआरसी क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक कंपटीशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जो कि आप एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे इसके क्वेश्चंस। यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली आपको ये इसके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स को समझते हैं, है ना। इसके बेसिक्स कौन कौन से हैं? तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है इन द सेंस कि एक ही फार्मूला है और उसी से आपको सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन उसी से बनते हैं और बहुत से लोग यदि इसको नहीं समझ पाते तो इससे क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो वो फार्मूला क्या है आपके पास में? मैं बाईलिंगुअल यूज़ करूँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊँगा। तो वो आपके पास में फार्मूला है एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क अपॉन टाइम। ओके, ये तो बात हो गई इंग्लिश में। अब हिंदी वालों के लिए आप क्या कह सकते हैं? एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। ओके, तो कार्य क्षमता बराबर हिंदी में भी लिख लो, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो। कार्य क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? कुल कार्य अपॉन में हो जाएगा होल अपॉन में समय या कुल समय, आप एक ही है। तो यहाँ पर आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपको केवल एक ही फार्मूला यूज़ करना है, इसी से सारे क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। फार्मूला क्या है कि इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क अपॉन टाइम, या हिंदी में कार्य क्षमता बराबर कुल कार्य बटा समय। तो इस तरह का फार्मूला यूज़ में आता है। अब इसी को अलग अलग तरीके से आप यूज़ करते हो और अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसको अलग अलग वे में यूज़ करते हो, और सारे क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पे बेस्ड बनते हैं इसमें। तो आइए फिर इसको अलग अलग किस तरह से यूज करेंगे आप। यहाँ पर यदि प्रैक्टिस करना है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे आपको यदि मैं पूछूं टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क बराबर क्या बन जाएगा? आप यहाँ पे जो नीचे है इसको उस तरफ भेज दो, तो यहाँ पे बन जाएगा इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क। तो ये एक नया फार्मूला हमने इसी से जनरेट किया, ये कुछ नया नहीं है बल्कि इसी से आया है। कैसे आया? आप टाइम को उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। और सिमिलरली यदि मैं आपको टाइम पूछूं तो टाइम को इधर ला लो, इफिशियंसी को इधर ला लो, तो टाइम बराबर क्या बन जाएगा? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, या टोटल वर्क बराबर क्या बन जाएगा? इफिशियंसी इनटू टाइम या टाइम इनटू इफिशियंसी। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ हम आज के क्वेश्चन में करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक और प्रसिद्ध फॉर्मूला है जो कि है MDH अपॉन W1 M1 T1 H1। M का मतलब होता है यहाँ पर सिंपली इफिशियंसी को डिनोट करता है, लेकिन ये याद करने के हिसाब से काफ़ी इजी है, इसलिए इसको MDH कहते हैं, है ना। MDH, जैसे M से इफिशियंसी, D से डे, H से R और W1 से वर्क, विच इज इक्वल टू M2 T2 और H2 अपॉन में हो जाएगा W2, और यही बनता है आपका टोटल वर्क। तो इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये दो ही मेन फार्मूलेस है जिससे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आइए फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम आज के इस लेक्चर में और समझते हैं उन्हें किस तरह सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। 6 दिन में कर सकता है। एक किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में कर सकता है। यह हमारे पास में गिवन है। देन बी का वर्क दिया है कि बी इसी कार्य को
12 दिन में कर सकता है। बी इसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? यहाँ पर इन ए और बी या दोनों, तो ए एंड बी या ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है और बी इसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली फॉर्मूला पता होना चाहिए, और साथ ही साथ में यदि आपको थोड़ा बहुत यदि एलसीएम का नॉलेज है तो आप इजीली यहाँ के क्वेश्चन कर पाओगे। कैसे करना है इसको? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। हमें क्या गिवन है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। यहाँ पे हम डे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? हम समय लिख रहे हैं। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में कर सकता है। और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। अब इन दोनों का एलसीएम जो मिलेगा आपको वो टोटल वर्क रहता है। तो टोटल वर्क आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है? इन दोनों का एलसीएम। अब कुछ लोग एलसीएम निकालने में कुछ समय लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि शॉर्टकट में आप एलसीएम कैसे निकालोगे, है ना। तो जो भी बड़ा नंबर आपके पास में अवेलेबल है उसके यदि आपको टेबल्स पता है, जैसे 12 दूनी होता है 34, 12 36, तो ऐसे टेबल्स यदि आप जानते हैं तो ऐसा नंबर आपको एलसीएम लेना है। यहाँ पे एलसीएम लेना है जो कि आपको मिलेगा टोटल वर्क। ऐसा नंबर आपको एलसीएम लेना है जिससे क्या हो, ये 6 भी उसे डिवाइड कर दे और 12 भी उसे डिवाइड कर दे। तो ऑब्वियसली सबसे छोटा नंबर यदि एलसीएम मतलब क्या होता है? सबसे छोटा नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर 12 एक ऐसा नंबर मिल रहा है हमें। क्या मिल रहा है? 12 ऐसा नंबर मिल रहा है जिसमें 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं हम और 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं। चाहते तो हम 24 भी ले सकते थे, ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। यदि आप इसके साथ भी सॉल्व करते हो तो भी आपका क्वेश्चन सही रहेगा, आंसर भी सही रहेगा। लेकिन एलसीएम का मीनिंग होता है कि सबसे छोटा लेना है ना। तो हम 12 को ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। क्या किया हमने? इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया? 12 आ गया, है ना। तो ये हमारे पास में क्या मिला है? टोटल वर्क मिला है। ये क्या मिल गया हमें? टोटल वर्क मिल गया। इसके बाद हम इधर पीछे लिख लेते हैं, इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने लिखा था ना, इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क अपॉन टाइम होता है। तो इस टोटल वर्क में इस टाइम का डिवाइड कर दो, 6 से भाग दे दो 12 में, तो ए की इफिशियंसी मिल जाएगी आपको। 6 से कितने बार चला जाएगा? 2 बार। तो ए की इफिशियंसी कितनी है? 2 है। और इफिशियंसी मतलब उसकी क्षमता। और 12 से डिवाइड कर दो 12 को, 12 से भाग दे दो 12 में, कितना आ जाएगा? 1। इसकी बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। अब इनका ना टोटल इफिशियंसी निकाल दो। तो टोटल मतलब इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 2 और 1 3 हो जाएंगे। हमें क्या पूछा है? ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं? तो ए प्लस बी, इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है हमारे पास में? 3 है ना। और टोटल वर्क कितना है? 12 है। तो सिंपली अब आपको क्या करना है? आपको पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने इसमें कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूले को चेंज कर दो। यहाँ पे लिख लो टाइम और यहाँ पे लिख लो एफिशिएंसी। टोटल वर्क आपके पास में कितना है? 12 है। तो 12 का डिवाइड कर दो 3 में, तो कितना आ जाएगा? 4, है ना। चाहते तो यहीं पे डिवाइड कर सकते थे, 3 से इसको काट दो तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12। तो दोनों मिलकर ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन, 4 दिन में कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप
टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम इसी पे बेस्ड। ए किसी कार्य को, क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी कार्य को किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। ये किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ चेंज दिया है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पर ए किसी कार्य को कर रहा था और बी किसी कार्य को कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ए किसी कार्य को कुछ दिन में कर रहा है, 12 दिन में। लेकिन चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे ए प्लस बी दोनों मिलकर कह रहा है। यहाँ पर बी का अकेला का वर्क नहीं है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। कौन कौन? ए और बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कुछ हद तक चेंज हुआ है। दोनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है, सबसे पहले डायग्राम बना लो कि ए का जो एक किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो 12 दिन में कर सकता है ना। यहाँ पर डे लिख लो, और यहाँ पर अब आप बी नहीं लिखोगे। केवल बी क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, ए तथा बी कह रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए तथा बी, तो लिख लो ए प्लस बी। ये दोनों मिलकर किसी कार्य को क्या कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में। तो यहाँ आ जाएगा आपका 8। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, है ना। और एलसीएम लेने का मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था कि सबसे बड़ा जो नंबर आपके पास में है उसके टेबल्स लिख लो इधर। उसके टेबल्स में क्या आ जाएगा, जैसे 12, 24, 36, 48। अब इनमें या फिर 60, इनमें से आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ऐसा नंबर जिसमें इन दोनों से भाग चला जाए, इन दोनों से भाग चला जाए, ऐसा कोई नंबर आपको मिल रहा है क्या, पता करो। ऐसा कोई नंबर मिल रहा है जिसमें 12 से भी भाग जाता है और 8 से भी, बताओ बताओ कोई। 24 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एलसीएम क्या आ जाएगा। तो ऐसे आप शॉर्ट में लेना है आपको एग्जाम में, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिंपली आपको शॉर्ट में एलसीएम ले लेना है कि क्या बन रहा है आपका एलसीएम। अब इसमें एक काम करो, इससे डिवाइड कर दो तो आपको ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी। 12 से 24 को डिवाइड करो, कितने बार में, 2 बार चला जाएगा। और 8 का भाग दे 24 में, तो 3 बार। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, ये आपने क्या निकाला है, एफिशिएंसी, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ए की एफिशिएंसी कितना है, 2 है, और यहाँ ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है, 3 है। अब आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की कार्य क्षमता कितनी है, कैसे पता करें। तो ऊपर वाले केस में हमें दिया है ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है ना। तो बी का कितना हो जाएगा, और ए और बी दोनों मिलकर 3 हो रहा है, तो इसका ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 मिलकर ही तो 3 बनाएंगे ना, है कि नहीं। तो यहाँ से आप इजीली निकाल पाओगे कि ए की कार्य क्षमता 2 हमें ऊपर दिया है, और बी की कार्य क्षमता आपने पता कर लिया, ए प्लस बी दोनों 3 हो रहे थे। तो यहाँ पे बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि आप समझ ना पाओ तो इसको फिर से रिवाइज करके देख लेना, है ना,
क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बी की कार्यक्षमता कितनी मिल गई, हमें 1 मिल गई है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो बता दीजिए। कैसे बताएंगे, सिंपली टोटल वर्क हमारे पास में कितना है 24 है, इसमें डिवाइड कर दो इफिशियंसी से, क्योंकि आपको चाहिए टाइम, और टाइम कैसे मिलता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी से। तो टोटल वर्क हमारे पास में 24 है, और बी के बारे में पूछ रहा है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो बी की इफिशियंसी हमने कितना निकाला है, 1 निकाला है, तो किससे डिवाइड करेंगे इसको, 1 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 24 ही आ जाएगा। तो ये टाइम मिल गया आपको, किसका टाइम है ये, बी का, है ना। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 24 डेज में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।